शिव महापुराण कथा 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा भी सुनाई जा रही है, उस कथा को भी अवश्य सुने और सर्वश्रेष्ठ संतान को जन्म दें। हमारा 10वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम नमः शिवाय। विषय 5 कृत्यों और प्रतिपादन, प्राण एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। जो नित्य सिद्धि है, संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थित रूप रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते रहते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में, तिरुभाव में, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करती है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का परिवहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ पर परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। यह दोनों ही तुम्हें मैं बहुत प्रिय है। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप मंत्र का उपदेश किया था, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वह मंत्र से मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयव से एक ही भाव भूत होकर वह प्राण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नामक रूपात्मक द्वारा जगत तथा वेद उत्पन्न, स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्राण मंत्र से व्यास हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे संकल्प रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रमों से मकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ, जो 5 भेद होते हैं। ओ, आ, ई, उ, री, लू, ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 हैं। 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिवता गायत्री का प्रकट हुई। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्राण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर मुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने पर वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे से उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी।
फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों ही हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपका रूप आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप निष्फल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हैं, आपको नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्राण के वर्चस्व हैं, आपको नमस्कार है। आप प्राण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म है, आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दोनों रूप को नमस्कार है। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। ओम ओम इस प्रकार वो मंत्र करने लगे। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्राणों का जप किया जाए तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआर्द्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्राण जप से कोटि गुना जप फल प्राप्त होता है। मृगशीर्ष नक्षत्र के अंतिम भाग तथा पुनविश का अधिक भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्र के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगत मध्य के रूप में काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी की तिथि निश्चित पापनी अथवा प्रदोष पापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से सयुक्त चतुर्दशी की यह प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे मेरे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेद पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा के उत्तम द्रव्यमय उपचारों में पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को अपने उपदेश देकर भगवान शिष्य वहीं अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 11वें अध्याय के संग। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।